अजरबैजान ने आर्मेनिया से तनाज़े के बीच अपने बेड़े में JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू जेट को शामिल करने का फैसला किया है, जो दोनों ममालिक के बीच बढ़ते सैन्य रिश्तों में मजबूती को दिखाता है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्लेन में रूस का इंजन, चीन का एयरफ्रेम और वेस्टर्न ममालिक से खरीदे गए एवियोनिक्स लगाए गए हैं। हालांकि इस फाइटर जेट के 70% से ज्यादा कंपोनेंट्स चीन से खरीदे गए हैं, लिहाजा फाइटर जेट की कैपेसिटी हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। JF-17 लड़ाकू विमान को बनाने के लिए पाकिस्तान और चीन के बीच साल 1999 में समझौता हुआ था। पाकिस्तान ने चीन के साथ JF-17 को कम लागत वाला, सभी मौसम में काम करने वाला मल्टी रोल फाइटर जेट बनाने की स्कीम बनाई थी। इस फाइटर जेट में चीन एयरफ्रेम, वेस्टर्न ममालिक का एवियोनिक्स और रूसी क्लीमोव RD-93 एयरो इंजन लगाया गया था। पाकिस्तान दावा करता है कि ये फाइटर जेट जमीनी हमले करने के लिए और हवा में एक प्रतिरोधक क्षमता बनाने, दोनों की तरह से मिशनों को अंजाम देने की ताकत रखता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अजरबैजान की अपने एयर डिफेंस में JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट को शामिल करना एक रणनीतिक कदम है। खासकर इलाकाई तनावों को देखते हुए आर्मेनिया के साथ अजरबैजान लगातार नारगोनो करबाख को लेकर संघर्ष में रहा है। इस लड़ाई में अजरबैजान की हमेशा से पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों ने मदद की है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। 1990 के दशक की शुरुआत के बाद कुछ साल पहले अजरबैजान ने मुतनाज़ा नारगोनो काराबाख इलाके में एक सैन्य प्रैक्टिस शुरू की थी, जिसके रिजल्ट के तौर से इस इलाके में कई लोगों की मौत हो गई थी। ये ऑपरेशन ही अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाज़े की वजह से है। नारगोनो काराबाख का काकेशस इलाका, जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच अंतर महाद्वीपीय इलाका है, ये पहाड़ी जमीन से घिरा हुआ है। इसे आर्मेनिया लोग अर्टाक के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इसे अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन इसके निवासी मूल निवासी जातीय रूप से आर्मेनियाई हैं। यहाँ सिटीजन की अपनी सरकार है, जिसकी आर्मेनिया के साथ गहरी दोस्ती है। इस इलाके को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पहली जंग 1980 के दशक के बीच में हुई थी, जो साल 1994 में युद्ध विराम के साथ हुई थी। इसके रिजल्ट के तौर पर नारगोनो काराबाख और आसपास का कुछ इलाका आर्मेनिया के कब्जे में आ गया। दोनों फरीक ने कई बार युद्ध विराम की खिलाफवर्जी की और अमन की बातचीत की कोशिश नाकामयाब रही, जिसके नतीजे में दोनों के बीच जंग जारी है। साल 2020 में अजरबैजान ने दूसरी जंग शुरू की, जिसमें शानदार जीत हासिल की और आसपास के 7 जिलों और नारगोनो काराबाख के लगभग 1/3 हिस्से पर दोबारा कब्जा हासिल कर लिया। इस काराबाख जंग के बाद रूस ने एक शांति समझौते में पहल की, जिसके बाद इस इलाके में 1960 रूसी बलों की तैनाती को मंजूरी दे दी गई थी। अब पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलकर JF-17 लड़ाकू विमान बनाने का फैसला किया गया है, जो आर्मेनिया के लिए चिंता का सबब है। बीते साल अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए आर्मेनिया ने भारत की ओर रुख किया था और आकाश 1S वायु डिफेंस सिस्टम और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसी भारतीय हथियार की खरीद का एक्सटेंशन किया था। ये साझेदारी न केवल आर्मेनिया की डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाती है, बल्कि भारत को दक्षिण काकेशस में अपना प्रभाव बढ़ाने की भी इजाजत देती है। आर्मेनिया और भारत ने अपनी फाइनेंशियल साझेदारी का एक्सटेंशन करते हुए 2024 में आर्मेनिया और भारत के नेताओं ने एनर्जी और बुनियादी ढांचे के विकास की खोज की। ये भारतीय हाईटेक्निक कंपनियों के लिए एक अहम सेंटर के तौर पर काम कर सकता है, जिससे भारत को यूरेशियन आर्थिक संघ में नए बाजारों तक एंट्री में मदद मिलेगी। लेकिन अजरबैजान की पाकिस्तान और चीन के साथ ये रणनीतिक दोस्ती भारत के दोस्त आर्मेनिया के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। एक तरफ अजरबैजान अपनी दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ा रहा है, जिसमें उसका साथ निभाने के लिए चीन भी मैदान में उतर गया है। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया, जो भारत का वो दोस्त है जो भारत से अपना मुश्किल वक्त में मदद की गुहार लगा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि अजरबैजान और आर्मेनिया की खींचतान की लड़ाई वर्ल्ड लेवल पर एक नई जंग शुरू करने की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। क्या ये संघर्ष जंग का इशारा तो नहीं? क्या पाकिस्तान और चीन अजरबैजान की आड़ में अपनी रोटी तो नहीं सेक रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।